प्रश्न आया है। ये प्रश्नकर्ता ने अपना नाम संतोष मद्देसिया, आप पीपीगंज गोरखपुर के निवासी हैं। आपका प्रश्न है, गुरुदेव कृपा करके मेरे समस्या का समाधान कीजिए। आपकी समस्या आप लिख रहे हैं कि आजकल समाज में एक बहस छिड़ी हुई है। कोई कहता है कि विद्यालय के अंदर माँ सरस्वती की मूर्ति क्यों, भगत सिंह की मूर्ति क्यों नहीं, अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं, आगे आप लिखते हैं कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति क्यों नहीं, या अन्य अन्य जो महिलाएं हुई हैं उनकी मूर्ति क्यों नहीं। आगे आप पूछना चाह रहे हैं कि सरस्वती का मतलब क्या है और विद्यालय में सरस्वती की मूर्ति का मतलब क्या है। गुरुदेव कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो संतोष जी, हम इतना समझ पाए हैं, एक ही प्रश्न में आपने 3 प्रश्न पूछे हैं कि विद्यालय के अंदर माँ सरस्वती की मूर्ति क्यों, अन्य किसी की मूर्ति क्यों नहीं, और सरस्वती की मूर्ति का मतलब क्या है। तो देखिए, इस बात को समझने से पहले आपको समझना होगा कि हमारे वेद में स्पष्ट कहा गया है, और ऋग्वेद की ऋचा है मंडल 1 सूक्त 164 और ऋचा है 45। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः है गुहा त्रीणि निहता नेंगयन्ति तुर्यम वाचो मनुष्या वदन्ति। ये वेद की ऋचा है और वेद की वाणी है। और सरस्वती का मतलब क्या है? सर मतलब सार, स्व मतलब जानना, अपने आप को जानना, या सरल ज्ञान, सहज ज्ञान, या ज्ञान की ओर। और विद्यालय जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं, विद्यालय में ही हम मनुष्य सभी अपने गुरुओं के सन्मुख जाते हैं। और गुरुओं के बारे में क्या कहा गया है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और विद्यालय में हम माँ सरस्वती की मूर्ति क्यों, इसका मतलब क्या है? संतोष जी, विद्या प्राप्ति के लिए वाणी अनिवार्य है, और वाणी 4 प्रकार की है। पाणिनि वाणी के बारे में कहते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी। पाणिनि ने क्या समझा? जो वाणी आत्मा से बुद्धि तक गति करती है उसको परावाणी कहा गया है। इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये केवल एक भाव है, ऊर्जा है। और बुद्धि से जो मन तक जो वाणी की गति है, इसको पश्यंती वाणी कहा गया है। कर्ता जो क्रिया और कर्म का जो चित्र अपने मन पटल पर देखता है, इसी वाणी को पश्यंती नाम दिया गया है। और मन से जो कंठ तक जो वाणी गति करती है, इसको मध्यमा वाणी कहा गया है। यह वाणी के माध्यम से ही आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और वाणी की अधिष्ठात्री देवी नियामिका माँ सरस्वती कहा गया है। वाणी 4 प्रकार की है, और माँ सरस्वती के हाथ भी 4 ही कहे गए हैं। वाणी को प्रदर्शित करने के लिए वीणा, वीणा के तार भी 4 प्रकार की वाणी। माँ सरस्वती का वाहन क्या है? आप पीछे देख भी रहे होंगे। माँ सरस्वती हंस के ऊपर बैठी हैं, हंस का रंग भी श्वेत, और माँ सरस्वती के वस्त्र भी श्वेत। माँ सरस्वती के और अनेक नाम है, शुक्ल वर्ण, शुक्लाम्बरा, वीणा पुस्तक धारिणी, श्वेत पद्मासना, जिनके वस्त्र भी श्वेत हैं। विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर माँ सरस्वती का जो चित्र दर्शाया गया है, इसको चिन्ह के रूप में लेना चाहिए। यहाँ माँ सरस्वती गुरु हैं, और हंस के ऊपर विराजमान है। हंस शिष्य का प्रतीक है। हम सभी शिष्य या शिष्याएं विद्यालय में विद्या प्राप्ति के लिए जाते हैं, और विद्या प्राप्ति के लिए संसार में 14 प्रकार की विद्याएं वाणी से ही प्राप्त की जा सकती हैं। गुरु महाराज जो भी वाक्य या जो भी सूत्र, जो भी थ्योरम इत्यादि हमें पढ़ाते हैं, वो वाणी के द्वारा ही पढ़ाई जाती हैं। 64 कला हम मूक, शांत और बधिर रह करके भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कोई भी वाक्य हम कब प्राप्त करेंगे? जब गुरु महाराज अपने मुख से सुनाएंगे, हम उसको सुनेंगे। वो वक्ता हैं, हम श्रोता हैं। 14 प्रकार की विद्याएं हम विद्यालय में जाकर के अर्जित करते हैं। यहाँ माँ सरस्वती के श्वेत वस्त्र का मतलब बेदाग और निर्मल छवि अध्यापक की होनी चाहिए, गुरु की होनी चाहिए। इसी बात को मैं इस प्रकार से कहूँगा। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, हे महाराज, जब सूर्य अस्त हो जाता है और रात्रि में चंद्रमा की चांदनी भी नहीं रहती और अग्नि भी बुझ जाती है, उस समय मनुष्य को प्रकाश देने वाली कौन सी वस्तु है? महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे जनक,
तब वाणी वाक ही मानव को प्रकाश देती है। इसी बात को मैं कहूँगा छांदोग्य उपनिषद 7:2:1 के अनुसार कहा गया है, यदि वाणी का अस्तित्व न होता तो मनुष्य को अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं होता, सच्चाई और झूठ का पता नहीं चल पाता। तो यहाँ वाणी को प्रदर्शित करने के लिए, वाणी की अधिष्ठात्री को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल के रूप में, चिन्ह के रूप में हमने एक नियामिका उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को लिया है। और माँ सरस्वती का किसी से कोई न बैर है, न विरोध है, न द्वेष है। यहाँ चिन्ह और सिंबल के रूप में ही लेना चाहिए। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं, अन्य अन्य महापुरुषों के चित्र क्यों नहीं? बिल्कुल हैं, पाठ्यक्रम में भी उनको पढ़ाया जाता है, परंतु उन महापुरुषों ने भी वाणी के द्वारा ही विद्यालय में जाकर के अपने गुरुओं से ज्ञान लिया है। वो महापुरुष हैं, समाज सुधारक हैं, वाणी के अधिष्ठात्र देव नहीं हैं। महात्मा गांधी, अंबेडकर, वीर भगत सिंह, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, अन्य अन्य महापुरुष जिन्होंने समाज में नेकी और भलाई के कार्य किए, उन्होंने भी विद्यालय में जाकर के वाणी के द्वारा ज्ञान अर्जित किया और वही ज्ञान समाज को दिया। उसी के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप हम आज उनका जिक्र कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, जिस विद्यालय में हम पढ़े हैं उस विद्यालय में जहाँ हम भोजन बनता था, जहाँ हम भोजन करते थे, भोजनशाला में भी इनके चित्र दर्शाए गए हैं, लाइब्रेरी में भी इनके चित्र लगाए गए हैं, और MP हॉल जहाँ हम प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे वहाँ भी इनके चित्र दर्शाए गए हैं, और पाठ्यक्रम में भी आपने हमने इनको पढ़ा है। तो यहाँ माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ सरस्वती वेद में वर्णित हैं, ये वेद की ऋचा स्वरूप है, और आपको और हमें समझाने के लिए विद्यालय में इनका चित्र दर्शाया गया है। बाकी आपकी समझ, आपका ज्ञान, आशा करते हैं हमारी बात आपको समझ में आई होगी।